Good morning, students of class 6. So next chapter we start today is the chapter number 16, garbage in, garbage out. कचरे से संबंधित चैप्टर है। दो चैप्टर अपने हो चुके हैं, सोर्सेज ऑफ फूड एंड कंपोनेंट्स ऑफ फूड। गार्बेज इन द लास्ट चैप्टर ऑफ योर बुक, चैप्टर नंबर 16, एनवायरमेंटल साइंस, 149 पेज नंबर। वैसे ये चैप्टर अपन ने लॉकडाउन सेशन में कर लिया था, फिर भी अपन एक बार इसको वापस से देख रहे हैं। कुछ ज़्यादा हार्ड है नहीं इसमें ऐसा कुछ। देखिए, गार्बेज एवरी डे वी पुट द मैनी थिंग्स अवर डस्टबिन। कई सी चीज़ें होती हैं जो हमारे दैनिक जीवन में डेली हम डस्टबिन में डालते हैं। आफ्टर ईटिंग बनाना, उसके छिलके डालेंगे। वी पुट द पील इन द डस्टबिन। आफ्टर ईटिंग द चॉकलेट तो रेपर डालेंगे, ठीक है। और भी बहुत डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट्स होते हैं जिनका कुछ ना कुछ जो वेस्ट मटेरियल है, जो हमारे लिए यूजलेस है, वो हम डस्टबिन में डालते हैं, वही गार्बेज है। इज दैट क्लियर? अब वेस्ट आर मटेरियल आर सब्सटेंसेज। क्या ऐसे सब्सटेंसेज हैं? आर नो लॉन्गर नीडेड, हमें नहीं चाहिए होते हैं, हैव बिकम यूजलेस एंड आर मेंट टू बी थ्रोन अवे, जो हमारे द्वारा फेंके जाते हैं, ठीक है। तो वेस्ट कैन बी सॉलिड लाइक फ्रूट एंड वेजिटेबल्स। लिक्विड वेस्ट भी हो सकता है। यूज द सोपी वाटर, जैसे कि पानी धोते हैं तो साबुन का पानी हो जाता है, वो वेस्ट ही है, कोई काम का नहीं है। एंड द ग्रीसियस गीज, व्हीकल्स से निकलने वाला जो ऑयल वगैरह होता है, उस टाइप का वेस्ट, ठीक है। द सॉलिड वेस्ट इज कॉमनली कॉल्ड गार्बेज। इसको क्या बोलते हैं अपन? सॉलिड वेस्ट को गार्बेज। एंड वेस्ट जो है सॉलिड, वी यूज द न्यू टेक्नोलॉजीज द सोर्सेज टू इम्प्रूव अवर स्टैंडर्ड लिविंग। अब हमारे पास में कई ऐसी टेक्निक आ गई है कि हम हमारा लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड जो है उसको हाई करने के लिए हम वेस्ट को जो है मैनेजमेंट करते हैं, ऑफिसेज में, इंडस्ट्रीज में, फार्म्स में, हॉस्पिटल्स में। तो सबसे पहले हमने क्या किया, वेस्ट को अलग किया कि वेस्ट कितने टाइप का हो सकता है। तो टाइप्स ऑफ वेस्ट में अगर अपन बात करें तो वेस्ट दो टाइप का होता है। एक होता है बायोडिग्रेडेबल वेस्ट और एक होता है नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। पहले भी आपने पढ़ा है, बायोडिग्रेडेबल जो वेस्ट है can be broken down by the action of the microorganisms into simpler and the harmless substances so that it cannot harm to environment and is called the biodegradable waste। कहने का मतलब है कि ऐसा वेस्ट जिसको जो हमारे जो डिकम्पोजर्स हैं नेचर में, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े, उसको खा करके उसको गला दे, उसको डिकम्पोज कर दे, एक तरीके से उसको मिट्टी में ही मिला दे, कुछ रहे ही नहीं, उस टाइप का वेस्ट जो ब्रोक डाउन हो जाए वो कहलाता है बायोडिग्रेडेबल। और ये आपका खाने का बचा हुआ वेस्ट हो सकता है, रसोई का जो रोटी है, सब्जी है, फ्रूट्स के छिलके हैं, पेड़ पौधों की सूखी झड़ी हुई पत्तियां हैं, ये इस टाइप का मटेरियल है जो डिकम्पोज हो जाता है या कुछ। इसके बाद में बात करते हैं अपन नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के बारे में। तो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जो है वो ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उनको जो है ब्रोक डाउन नहीं कर सकते, जैसे ये प्लास्टिक है, कांच है, ठीक है, इस टाइप के आयरन है, ये बहुत लॉन्ग टाइम तक, प्लास्टिक तो होता ही नहीं है बायोडिग्रेडेबल, होता ही नहीं है बिल्कुल भी, कोई भी ऐसा कीड़ा है नहीं आज तक जो उसको बायोडिग्रेडेबल कर सके, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा हमारे सामने जो आज प्रॉब्लम आ रहा है वो प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट ही आ रहा है कि उसको कैसे रिड्यूस किया जाए, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं। तो वेस्ट के टाइप्स हैं। अब एक्टिविटीज़ हैं कुछ, जैसे कि ऑब्जर्व द गार्बेज कलेक्ट फ्रॉम योर हाउस बिफोर थ्रोन अवे। आपके घर में जो भी आप कचरा फेंकते हो तो उसको पहले ऑब्जर्व करो और फिर उसको देखो आप कि कौन सा बायोडिग्रेडेबल है, कौन सा इसमें से नॉन बायोडिग्रेडेबल है, कौन सा ज़मीन में गाड़ने से डिकम्पोज हो जाएगा और कौन सा नहीं होगा, ठीक है। अब बात करते हैं सेपरेशन ऑफ गार्बेज की। तो अलग अलग तरीके से गार्बेज को सेपरेशन किया जाता है। ब्लू डस्टबिन में नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट मटेरियल रखते हैं अपन, ग्रीन डस्टबिन के अंदर बायोडिग्रेडेबल वेस्ट मटेरियल रखते हैं। अब इस टाइप के वेस्ट का मैनेजमेंट करने के लिए हमने 3 थ्योरी बनाई है ताकि कम से कम वेस्ट हो और उसका मैनेजमेंट भी अच्छे से हो। और उसको बोलते हैं अपन 3R थ्योरी, 3R थ्योरी या 4R थ्योरी, जिसमें सबसे पहले होता है रिड्यूस। आप जितना हो सके कम यूज करना सीखिए, नेसेसरी होने पे ही कोई चीज़ यूज करिए। रीयूज करना सीखिए, ऐसा नहीं कि एक बार काम में लिया उसको फेंक दिया, जैसा कि हम करते हैं, पेन लाते हैं प्लास्टिक का, उसमें रिफिल खत्म हो जाती है, फेंक देते हैं, मार्केट में रिफिल भी आती है। आप जितना रीयूज करोगे उतना ही प्रोडक्शन कम होगा। नेक्स्ट होता है रिसाइकल। अगर वो खराब हो ही चुका है, आप कोई काम नहीं, तो उसको फिर उसी से नया वापस से बनाओ। जैसे अखबार वगैरह होते हैं, रद्दी में हम देते हैं तो उसकी प्रोसेसिंग होती है, नया मटेरियल बनता है। और रिफ्यूज और मना करना सीखिए। तो ये 4R थ्योरी है, 4R थ्योरी है, इसी को अपनाया जाता है वेस्ट मैनेजमेंट को कम करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं पेपर को रिसाइकल। एक्टिविटी 3 के अंदर आपने देखा किस तरह से रिसाइकल कर सकते हैं अपन।
डिस्पोजल ऑफ द गार्बेज। अब गार्बेज को डिस्पोजल करने के तरीके क्या क्या है? तो सबसे पहला तरीका होता है, इंपॉर्टेंट मेथड जो है वो है कंपोस्टिंग। कंपोस्टिंग कुछ भी नहीं है, एक्टिविटी 4 में आपको बता रखा है कि जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है आपका, उसको अपन कन्वर्ट कर सकते हैं कंपोस्ट में, मैन्योर बना सकते हैं उसका। बाद में आप अपने खेत में, गार्डन में डाल दीजिए, जमीन जो मिट्टी है उसका फर्टिलिटी बढ़ जाएगा। कंपोस्टिंग के लिए आपको कुछ नहीं है, गड्ढा खोदना है, जो भी बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है उसमें डाल देना है, और कुछ समय बाद में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से उसको डिकम्पोज कर देंगे, और वो एकदम लो डेंसिटी का एक मिट्टी का मैन्योर आपका तैयार हो जाएगा। नेक्स्ट तरीका होता है वर्मी कंपोस्टिंग। जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होता है उसके ऊपर जो अर्थवॉर्म्स होते हैं उस कंपोस्टिंग के ऊपर यूज किए जाते हैं, एंड आर कोरडा, इस मेथड को अपन बोलते हैं वर्मी कंपोस्टिंग। रेड वॉर्म्स जो होते हैं, लट्टे जो होती है पानी में से, वो वर्मी कंपोस्ट बना के हमको तैयार कर देती है। वर्मी कंपोस्ट कैसे तैयार किया जाता है ये आपको पूरा एक्टिविटी 5 में बता रखा है, इसको समझाने की जरूरत नहीं है, आप इसको देखोगे, आपको पढ़ोगे, समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट जो मेथड होता है गार्बेज को मैनेज करने का वो होता है लैंडफिल। और लैंडफिल आपने देखा होगा कि जब हमारे पास में बहुत सारा कचरा इकट्ठा हो जाता है तो बड़े बड़े ट्रक जो रहते हैं वो उसको एक ओपन एरिया में डाल देते हैं, और उस लार्ज एरिया में जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा गड्ढा है, इवन नहीं है लैंड, कहीं पर खड्डा है, कहीं पर समतल है, तो जहाँ गड्ढे होते हैं वो उस कचरे से भर दिए जाते हैं, ठीक है, और लैंड को समतल कर दिया जाता है। इसको बोलते हैं लैंड फिनिंग। वेस्ट भी चला गया, अब उसमें से जो बायोडिग्रेडेबल होगा वो डिकम्पोज हो जाएगा, और जो नॉन बायोडिग्रेडेबल होगा वो धीरे 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 उसमें ही दब जाएगा। इज दैट क्लियर? तो ये भी एक मेथड है। इसके अलावा बात करते हैं अपन इंसर्शनेशन के बारे में। तो हॉस्पिटल वेस्ट जो होता है उसको अलग अलग जो बॉक्सेस होते हैं उसके अंदर डाला जाता है, और फिर उसको डिस्पोज किया जाता है बहुत ही केयरफुली, हाई टेम्परेचर के ऊपर, क्योंकि उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा टाइप के बैक्टीरिया जो हैं वो सारे होते हैं। प्लास्टिक इज ए बून और ए कर्स। अब बात करते हैं प्लास्टिक की। जैसे मैंने अभी भी बताया था आपको कि प्लास्टिक ऐसा मटेरियल है जो हमारे लिए वरदानदायक भी है तो एक अभिशाप भी है, क्योंकि प्लास्टिक ऐसा है कि इसके बेनिफिट्स क्या हैं। जब से प्लास्टिक आया, प्लास्टिक के मटेरियल आए, वेट में हल्के होते हैं, ड्यूरेबल होते हैं, लो कॉस्टिंग होते हैं, सस्ते होते हैं, आसानी से खरीद सकते हैं, ख़राब नहीं होते। ये सारे इसकी अच्छी चीज़ें हैं, मतलब कि हम कह सकते हैं बून है, जो है वरदान है। लेकिन क्रश क्या है, लाभ बड़े अभिशाप ये हो गया कि अगर ये रीयूज करने के बाद में कोई काम में नहीं आता है तो इसको वेस्ट कैसे किया जाए, क्योंकि ये नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस है। अगर आप इसको जला के ख़त्म करोगे तो इतनी हार्मफुल गैसेज, जहरीली गैसेज ये एनवायरनमेंट में डालता है, जिससे हमें कई तरह की बीमारियां हैं और एनवायरनमेंट का भी नुकसान होता है, ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स आ सकता है, ठीक है। तो कई तरह की चीज़ें हैं। प्लास्टिक की थैलियाँ वगैरह अपन बाहर फेंक देते हैं, कई जानवर जो है उसमें उसको खाने के साथ में खा जाते हैं, सब्जी का कचरा डाल के अपन बाहर फेंक देते हैं। इट इज़ द मैनी थिंग्स। तो प्लास्टिक के बारे में आपको इस चैप्टर में बताया गया है, ठीक है। प्लास्टिक की बायोडिग्रेडेबल एज जो होती है वो 16 से 17, 18, 20 साल तक होती है, वो बायोडिग्रेडेबल नहीं होता है, ठीक है। तो इसके अलावा है आपका मिनिमाइजिंग द ओवर यूज ऑफ प्लास्टिक एंड डीलिंग विद द गार्बेज, ठीक है। तो सबसे कम तरीका है प्लास्टिक को आप ना कहिए, कम से कम इसका यूज करिए, ठीक है, और तभी जो है अपन इसके ऊपर रोक लगा सकते हैं। नेक्स्ट है बेनिफिट्स ऑफ द वेस्ट मैनेजमेंट, ठीक है। वेस्ट मैनेजमेंट के क्या क्या बेनिफिट होंगे, एनवायरमेंटल क्लीन रहेगा, ठीक है, और नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं वो भी आपके बचेंगे अगर आप 4R थ्योरी को अपनाएंगे। तो ये सारे के सारे प्रोसेस है। तो ये चैप्टर नंबर 16 था आपका, इसको मैंने ब्रीफली एक्सप्लेन कर दिया है। अब इसके क्वेश्चन आंसर्स वगैरह हैं और वो हम कर लेंगे, ठीक है। धन्यवाद।